कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सब कुछ एक ही किस्त में दिखाया जाने वाला है। एक तरफ शौकत साहब अरेस्ट होने वाले हैं, दूसरी तरफ किरण को भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सितारा सलार और मेहरीन आंटी के साथ ऑर्फन होम जाती है और मेहरीन बेगम अपनी पब्लिसिटी के लिए सारे विजिट को पूरी तरह से कवर करवा कर सोशल मीडिया और न्यूज़ पर चलवाती हैं ताकि इनकी शोहरत हो सके। ऐसे में इस बात का फ़ायदा उठाती है साहिबा की माँ और इन्हें एक्सपोज करती है मीडिया में आकर के ताहिर सिकंदर की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे हैं। न्यूज़ रिपोर्टर के सवाल का जवाब देती है ताहिर सिकंदर की बेहिसी को एक्सपोज करने को आप ज़ाती दुश्मनी का नाम दे रहे हैं। अब ये न्यूज़ सब घर वाले बैठकर सुन रहे थे और ताहिर सिकंदर सारा इल्ज़ाम सितारा पर डाल देता है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ऐसे में सलार भड़क जाता है, आप शायद भूल रहे हैं हमारे साथ मॉम भी वहाँ पर मौजूद थी, आप सारा इल्ज़ाम सितारा पर कैसे लगा सकते हैं। जिस पर सितारा इसे चुप करवाती है, वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं। ऐसे में सलार जवाब देता है, तो फिर तुम्हें क्यों बातें सुना रहे हैं, सामने बिठाकर सवाल जवाब कर रहे हैं। मॉम को बुलाए ना यहाँ पर, इन्हीं की कारस्तानी है ये सारी, इनसे पूछें। वहीं दूसरी तरफ किरण घर से निकलती है तैयार होकर अपनी माँ के सामने अपनी दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर, ताकि उस लड़के के घर जा सके उसकी माँ से मिलने। लेकिन वो सिर्फ सलमान की चाल थी ताकि किरण को बदनाम कर सके। इस घर में बुलाकर वो पुलिस को इतला दे देता है कि इस घर में गलत काम हो रहे हैं और छापा मारने पर लड़की बरामद होती है, जिसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब किरण तो मिन्नतें करती रहेगी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन सलमान ने तो अपनी इंसल्ट का बदला ले लिया। वहीं किरण थाने में मौजूद और दूसरी तरफ शौकत साहब के घर इनके दोस्त मार्केट की चाबियां पकड़ा कर गए थे सारी दुकानों की अमानत के तौर पर, जो ज़ुहैब चोरी से लेकर निकलता है और जितनी दुकानों पर हो सके चोरी करता है। अब यहाँ पर पूरी मार्केट में खलबली मच जाती, हर कोई शौकत साहब को इल्ज़ाम दे रहा है कि आपका भतीजा तो है ही चोर, उसी ने चोरी की है। सबकी दुकानों पर पूछ लें अपने शागिर्द से, आपकी दुकान पर भी चोरी करता रहा है। अब ये सुनने की देर थी, शौकत साहब सर पकड़ लेते हैं कि ज़ुहैब इतना बड़ा धोखा देगा। मार्केट वाले तो फ़ौरन पुलिस बुलाते हैं, ज़ुहैब हाथ नहीं आता तो शौकत साहब को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब शौकत साहब को लेकर पुलिस ज़ुहैब की तलाश में निकलती है। ऐसे में सलार से सामना हो जाता है और वो हैरान होते हैं, अंकल ये सब क्या है, हथकड़ी आपको क्यों पकड़ रखा है इन लोगों ने। जिस पर पुलिस वाला बताता है इसका भतीजा चोर है, चोरियां की है उसने दुकानों पर। ये सुनकर सलार के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। ज़ुहैब ने चोरी की है, इसे यकीन नहीं आता। वो शौकत अंकल को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर किरण को देखकर शौकत साहब के भी होश उड़ जाते हैं और वहीं सलार हैरान कि किरण यहाँ पर क्या कर रही है। पुलिस वाला बताता है कि कोठी पर रेड मारी थी, वहां से बरामद हुई है ये लड़की। पुलिस वाला सलार से नाराज होता है, ये तुम्हारी क्या लगती है जो इतनी हिमायत कर रहे हो इसकी। ऐसे में सलार कहता है, बहन है ये मेरी, और अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो किसी फीमेल ऑफिसर के साथ अरेस्ट वारंट मेरे घर पर भिजवाएं। फिलहाल मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। वो शौकत साहब और किरण को छुड़वाकर घर पहुँचता है। वहीं सितारा को भी पता चलता है इस सारे मामले के बारे में, वो भी रोते हुए घर आती है, ताई को हौसला देती है, हिम्मत देती है, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं ज़ुहैब भी आ जाता है। तब किरण रोते हुए सब घर वालों के सामने एतराफ़े जुर्म करती है और सितारा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया ये सब उसी का बदला है। मेरे साथ जो धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, मैं इसी लायक थी। और शायद अब ज़ुहैब के सामने भी सितारा की असलियत आ जाए कि मेरी बहन गलत नहीं थी, गलत तो ये सब लोग थे जिन्होंने मिलकर मेरी बहन को रुस्वा किया। होप सो कि ज़ुहैब भी बेगुनाह निकले, मार्केट में होने वाली चोरी के पीछे इसका हाथ ना हो। खैर, ड्रामे का एंड का कौन कौन मुंतज़िर है, कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।